तो अगर आप बांग्ला युवा साथी स्कीम का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सही तरीके से कैसे फिलअप करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, ताकि आप बिना किसी गलती के फॉर्म सबमिट कर सकें। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए, हम लोग डायरेक्ट फॉर्म पर आ गए हैं। यह है हमारे बांग्ला युवा साथी स्कीम्स का फॉर्म। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, यहाँ पे एक फोटो होगा आपका। ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं। देखिए, द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे क्या बोला, द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आप फॉर्म लेने जाइएगा तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देंगे। ठीक है, वो फॉर्म में लिख करके देंगे, जैसे जिस तरह लक्ष्मी भंडार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे वो लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देंगे। आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है, जो भी है, भर देना है। बेनिफिशियरी नेम, अब जिसका नाम पे ये फॉर्म ओके अप्लाई किया जा रहा है, आप अपना यहाँ पे नाम दे, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसी का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। मोबाइल नंबर लिंक विथ बैंक अकाउंट। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे कोई भी अगर फॉर्म लेते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर आप दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे इस गलती से बचिए, बहुत ही बड़ा गलती है। जो नंबर बैंक से लिंक होगा आपका, वही नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बैंक वेरीफाई होता है। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, इफ एनी। ठीक है, कोई भी दे सकते हैं। अब देखिए, नीचे पे दिया गया है जेंडर। जेंडर आप मेल है, फीमेल है, या अदर से कुछ भी है, आप अपने मुताबिक टिक कर लीजिए। टिक कर लेता हूँ मेल। अब डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आता है क्या, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड में होगा। ठीक है, वहां पे यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म अगर गलती करते हैं भरने में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो है ना, अगर थोड़ा सा भी गलती देखते हैं तो वो डायरेक्ट कैंसिल ही कर देता है लोग, कर देते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद आता है फादर्स नेम। यहाँ पे फादर्स नेम, और मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि ये पूरा ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर एकदम नहीं, फादर्स नेम। अब यहाँ पे फादर्स नेम आप अपना जो भी है भर लीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम, माँ का नाम मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो माँ का नाम भी आप यहाँ पे जो है फिल कर लीजिएगा, और सब अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। और कोई भी ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। ओवर राइटिंग करने से ही फॉर्म जो है पूरा गंदा दिखता है। तो एकदम साफ सुथरा भरना है, ताकि एक बार में ही आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाए और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। यहाँ पे देखिए स्पाउस नेम दिया हुआ है। अगर आप आपका कोई स्पाउस नेम है, यानी अगर आपका आप अगर शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड का नाम, या फिर आपके वाइफ का नाम। अगर कोई लड़का भरता है वो मैरिड है तो वो अपना वाइफ का नाम देगा, और अगर कोई लड़की है जो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ देगी। ठीक है, स्पाउस नेम होता है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कैटेगरी इफ नॉट जनरल। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कैटेगरी इफ नॉट जनरल, अगर आप जनरल में नहीं है तो आपका कोई कैटेगरी होगा, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आपके पास ये कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे नंबर उस सर्टिफिकेट का दे देना है। अदरवाइज अगर जनरल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का, तो उसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है। देखिए मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में क्या करना है, अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, या फिर अनमैरिड है, या फिर मैरिड है, या फिर सेपरेटेड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस में टिक कर लेना है अपने मुताबिक। अब हाउस प्रीमियंस नंबर, यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एकदम अपना घर का एड्रेस, जो आधार कार्ड में एड्रेस है, उसी को फिल करना है दोस्तों। यहाँ पे हाउस नंबर यानी प्रीमियंस नंबर मांग रहे हैं, तो आपका जो हाउस नंबर है, जो भी आपका आधार कार्ड में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। विलेज, टाउन, सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे विलेज आप अपना भर लीजिएगा अपने मुताबिक, आपका जो भी विलेज है वो आप भर लीजिएगा। ठीक है। पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आप भरिएगा। पोस्ट ऑफिस जो है आधार कार्ड में दिया जाता है पीछे के से पीछे की तरफ, तो वो आप देख लीजिएगा। देख करके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम जो है फिल कीजिएगा, भर दीजिएगा। जेपी वर्ड नंबर, वर्ड नंबर आपका क्या है, कितना वर्ड नंबर है आपका, ठीक है, तो वर्ड नंबर आप यहाँ पे जरूर भी भरिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और कॉर्पोरेशन, आपका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है या फिर पंचायत एरिया है, ठीक है, आप पंचायत एरिया में रहते हैं या फिर कॉर्पोरेशन एरिया में रहते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा दोस्तों। पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वो कौन सा है यहाँ पे फिल कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो फिल कीजिएगा। ठीक है, कि आप अगर हावड़ा से हैं तो हावड़ा भी भरिएगा। ठीक है, आप अगर आप कोलकाता से तो कोलकाता भरिएगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर उलबड़िया से तो उलबड़िया भरिएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने मुताबिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरिएगा। फॉर्म आपको सही भरना है दोस्तों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, अगर आपको का फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होता है तो आपको बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। पिन कोड मांगा जा रहा है यहाँ पे, आपका जो भी पिन कोड है आप यहाँ दीजिएगा, स्टेट स्टेट पहले से फिल रहेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये है नेक्स्ट पेज। आप अगर जब फॉर्म लेने जाएगा तो आपको 2 पेज मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या बोला जा रहा है, एग्जामिनेशन डिटेल्स आपका यानी 10th ईयर, आपको उसका रोल नंबर बैठाना है, ठीक है। और यहाँ पे ईयर कितने साल में पास आपने पास किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप कौन बोर्ड से, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है, ठीक है। और अगर अदर है तो अदर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, आप मतलब सबसे ऊपर कितना, मतलब लास्ट आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। अब प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अब प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप ये जो फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट का है तो आप यहाँ पे बेहतर होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ही लिखें, ठीक है। बेकार अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार लिंक। आप आपसे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जा रहा है जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। तो दोस्तों अगर आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप पहले आधार कार्ड से जाकर बैंक लिंक करवाइए। अगर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होगा तो फॉर्म आप जितना भी सही भर दीजिए और जमा कर दीजिए, मगर आपका पैसा कट ही जाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि बैंक वेरीफाई फेल हो जाएगा। यहाँ पे बैंक का डिटेल्स आप अपना भर लीजिए, बैंक का नाम, यहाँ पे बैंक का अपना नाम भर लीजिएगा। बैंक ब्रांच नेम, आपका ब्रांच का नाम क्या है वो ब्रांच का नाम जो है भर लीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर, जी दोस्तों यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है तो ये बिल्कुल सही भरिएगा, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। आईएफएससी कोड, यहाँ पे आईएफएससी कोड दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट except for any state provided financial assistance for educational benefits और स्कॉलरशिप। बहुत ही बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो आप अगर गवर्नमेंट का कोई सर्विस का फायदा ले रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो ही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो कीजिएगा, अगर यस करते हैं तो आप अगर एक स्कीम पहले से ले रहे हैं तो दूसरा स्कीम आप नहीं ले पाइएगा, तो यहाँ पे नो ही कीजिएगा। अब यहाँ पे इफ यस गिवन डिटेल्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो आप किस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल से यहाँ पे नो ही करना बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप कोई स्कीम का फायदा नहीं ले रहे हैं वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे नो कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसमें, डॉक्यूमेंट यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो इस बॉक्स में टिक करके आप एक जेरोक्स करवा के वहां पे जमा देना है आपको। देखिए क्या क्या है, माध्यमिक और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड, माध्यमिक का जो है एडमिट कार्ड, और ये देना है। एक नंबर में अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। दूसरा नंबर माध्यमिक और इक्विवेलेंट मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये बहुत जरूरी है, तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और इसको जेरोक्स करवा के जमा देना है, ये सब चीज को, सारा चीज को जो जो मैं बोल रहा हूँ। कॉपी ऑफ वोटर कार्ड, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा और इसको जेरोक्स करवा करके फॉर्म के साथ जमा देना है। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, अपने पासबुक का फर्स्ट पेज जो होता है वो जेरोक्स करवा के जमा देना है। जो आप एप्लीकेशन में आप अकाउंट नंबर और एफएससी कोड जो नाम दे रहे हैं बैंक का, वही बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज जो है जेरोक्स करवा के आपको जमा देना है, तो यहाँ पे टिक भी कर लीजिएगा। कॉपी ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो आपको सर्टिफिकेट भी जेरोक्स करवा के जमा देना है, यहाँ पे टिक करना है। अदरवाइज आपको ये छोड़ देना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी एससी एसटी का तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे नहीं है उस बॉक्स में टिक नहीं करना है, ठीक है। और जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है आपके पास उस बॉक्स में टिक करके वो फॉर्म के साथ जमा देना है। यानी आपको माध्यमिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सारा का सारा चीज आपको जेरोक्स करवा के उस फॉर्म के साथ ही जमा कर देना है। उसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डेट बैठा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला यार, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आप फॉर्म को जमा कीजिएगा। द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर तक दिया जाएगा और नीचे में आपको कुछ नहीं करना है एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। ये जो ऑफिसर आपसे फॉर्म जमा लेंगे वो नीचे में यदि उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है, जब उन्होंने रिसीव कर लिया, और ये फाड़ कर आपको, ये जो है ना यहाँ से फाड़ करके आपको रिटर्न दे देंगे, ताकि ये रहे क्या है, ये प्रूफ रहे कि ये आपने फॉर्म जमा किया है। आप बाद में स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही तरीके से फॉर्म फिल कर सके और किसी भी गलती से बच सके। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है
या इसी स्टेप में कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट जरूर करिए। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।